जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे संतोषी माता की अति ही पावन और दुर्लभ व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 बेटों की तो अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा झूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया माँ ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया। उसने देखा कि माँ ने उसके 6 भाइयों को तो बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वे 6 भाई भोजन करके उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे यानी ऊपले थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना विसारियो, राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में जा पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला कि भाई मुझे नौकरी पर रख ले। व्यापारी को नौकर की आवश्यकता थी, अतः वह बोला कि तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। अब तो वह सुबह सवेरे उठता और रात तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के सभी नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ जी ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जिठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल के नारेले में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते हुए देखा। वह पूछने लगी कि बहनों, यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली कि बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राजा के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले,
वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत की विधि बता दी। अब तो बहू ने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ चना ले उनसे व्रत की तैयारी करने लगी। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। वे स्त्रियां कहने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को उस भोली पुत्री पर दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी के लिए अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का सारा कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा कि माँ, मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि भला सपने भी कभी सच होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा कि भाई, जैसे माता ने कहा है वैसा करने में क्या बुराई है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। अब वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा कि बेटी, तेरा पति आ रहा है, तू अब लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख ले। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से आवाजें लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। उसने माँ के चरण छुए और माँ के कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि यह कौन है। माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती ही नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाला बन गया।
अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ न समझ सकी कि उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मंगाकर खाने लगे। इस पर माता संतोषी ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे माता, यह सब क्या किया? हंसाकर अब तू क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था। मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली कि जा बेटी, तेरा पति रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला कि राजा ने बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। अब कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा कि खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। इससे माता संतोषी उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान पुत्र पैदा हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखो तो सही। यह सोचकर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरकर भागने लगे, खिड़कियां बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ, ये वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिन हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, अब आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। हे माता संतोषी, जैसी कृपा आपने बहू पर की, वैसी सभी पर करना, सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। आप सुनिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया जय,
संतोषी माता अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, मैया माँ धारण कीन्हो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो। मैया जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। मैया जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डोरे प्यारे, मैया चवर डोरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। मैया जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, मैया तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। मैया जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। मैया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। मैया जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। मैया जय संतोषी माता। दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, मैया वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे, पूजा कथा श्रवण करे घरे आनंद आयो। मैया जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। मैया जय संतोषी माता।
संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे, मैया जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। तो सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। संतोषी माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सदा सुखी व स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।